नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक नए लेक्चर क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो कि चल रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अभी जनरली हमने ट्रांसक्रिप्शन देख ही लिया था और उसी में हमने सेंट्रल डोग्मा भी देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यानी मैसेंजर आरएनए का बनना प्रोकैरियोट में कैसे होता है और यूकैरियोट में कैसे। जब आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं यानी आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि प्रमोटर तो लगा ही लगा था। तो उस प्रमोटर से यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ा था और उसी पॉलीमरेज एंजाइम से एक फैक्टर होता है जिसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर आके जुड़ता है पॉलीमरेज एंजाइम के साथ और आपस में दोनों एक्टिवेट कर देते हैं और जिससे प्रोसेस बढ़ने लगता है, जिस वजह से डबल स्ट्रैंड जो भी डीएनए का पार्ट था टेम्पलेट वाला, यानी वह डीएनए का हिस्सा क्या होता है, बबलिंग हो जाता है, फूल जाता है, गुब्बारे नुमा का स्ट्रक्चर बन जाता है। फाइनली इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए हमने टर्मिनेशन स्टेज पर एक और फैक्टर लगा के रखा है जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर एक इंडिकेटर है इस बात का कि ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता अब नहीं है, अर्थात उसको क्या करता है, वो रोक देता है। समझ में आया? जब ऐसे ही प्रोकैरियोट के बाद जब यूकैरियोट में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें भी कई सारे हैं, कैसे कैपिंग होता है, उसमें स्प्लाइसिंग क्या होता है, तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं आज हम लोग। तीनों प्रोसेस में, दोनों प्रक्रिया में आप देखेंगे दो ही तीन फंडे होते हैं। एक तो शुरुआत होगा, इनिशिएशन होगा, फिर आप देखेंगे इलॉन्गेशन भी होगा और फाइनल देखेंगे टर्मिनेशन होगा। ये तीन सिचुएशन आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों जगहों पर देख सकते हैं, राइट। सो हम बात करेंगे पहले प्रोकैरियोट के केसेस में। बहुत छोटे छोटे आपको स्मॉल बताए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रॉड नहीं बताना है, बहुत सूक्ष्म रूप से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कन्फाइन बताएंगे इसके बारे में। अपना नोट्स निकालिए और बढ़िया से आप इसको नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो हाँ, चलिए अब इसमें हम हेडिंग डालेंगे। देखिए हेडिंग पड़ा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट। क्लियर? क्या करना है इसमें भैया, देखो इसमें आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करता है, लेकिन होता क्या है, बट जब ये डीएनए से ऐड हो जाता है, ऐड, फिर देखेंगे यहाँ पर एक फैक्टर होता है, अभी मैंने आपसे बताया था सिग्मा फैक्टर नीडेड टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाना है तो आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसमें सिग्मा फैक्टर चाहिए, ये आपस में जोड़ेंगे और इस प्रोसेस को क्या करेंगे, ये आगे कैरी ऑन करेंगे। इसमें आप देखेंगे तीन फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर चाहिए तो ले लीजिए, तीन पार्ट्स या तीन हिस्से होते हैं। पहले का नाम मैं लिख देता हूँ, दिखाई नहीं पड़ा होगा इससे, ये कोई बात नहीं है, हम इसी कलर से लिखेंगे। इनिशिएशन, इनिशिएशन, लेकिन नाम ही से क्लियर है कि किसी चीज को शुरुआत करना, इनिशिएट करना। आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि 5 to 3 वाला जो बाड होता है, जो स्टैंड होता है, ये हमारा कोडिंग होता है और 3 to 5 जो प्राइम वाला हिस्सा होता है, ये वाला स्टैंड हमारा क्या करता है, टेम्पलेट होता है। इन दोनों पे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगे होंगे और ये आपस में इनिशिएट करने के लिए जाने जाते हैं। इसमें इनिशिएशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बना दीजिए 3 प्राइम और इसको बना दीजिए 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हो जाएगा 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम। इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला हमारा कैसा था भैया,
कोडिंग, तो कोडिंग स्टैंड है ये वाला, टेम्पलेट स्टैंड है। इस चीज को ध्यान देना, पहले मैं बता चुका हूँ इसको। देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये वाला हमारा टेम्पलेट होता है, ये वाला हमारा कोडिंग स्टैंड है। तो समझ आया। अब इस पर कुछ बेस लगा देंगे, जैसे हमने ए लगा दिया, सी लगा दिया, सी लगा दिया, जी लगा दिया, ए लगा दिया, सी लगा दिया, सी लगा दिया, जी लगा दिया, ठीक है। इसी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, क्या हो जाएगा इसका, टी ए जी सी टी ए जी सी। समझ आया। अब यहाँ पर आप देखिए होता क्या था कि कोडिंग वाले भाग में इतना वाला हिस्सा याद करिए, मैंने आपको बताया था, उसको हमने क्या माना था, ये हमारा क्या था, प्रोमोटर वाला हिस्सा था, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा भैया, लास्ट के टर्मिनेटर, टर्मिनेटर होगा। और ये बीच वाला कोडिंग पे क्या लगा रहता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जेन। और इसी स्ट्रक्चरल जेन का हमने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है, यानी इसी को चेंज करना है। तो स्ट्रक्चरल जीन का ही केस हम देखेंगे, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। समझ आया। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, आप देखेंगे ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये क्या करता है भैया, ये जो सिग्मा, जैसे ये सिग्मा फैक्टर के साथ, जैसे ये मान लो ये है सिग्मा फैक्टर, ये है, इसके साथ आपस में क्या करते हैं लोग, कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, एक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट अर्थात ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देगा, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये है। यानी इस आरएनए पॉलीमरेज में लग करके ये सिग्मा फैक्टर उसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में ये क्या होते हैं, वहां से रिमूव हो जाते हैं। समझ में आया बात यहाँ तक। तो देखेंगे इसमें इस प्रोसेस से होगा क्या, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको कुछ प्रोसेस दिखाई देंगे ऐसे, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको बना दीजिए क्या, ये ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगाओ यहाँ पे, तो इसका टी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, इसका ये सी क्या हो जाएगा, इसका सी, सी का जी, ध्यान से देखना, ये जी हो जाएगा, जी का सी हो जाएगा, ये तो होता है, इसका टी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, जी सी। भाई ये तो होता है हो, ये आपने क्या देखा, एक नॉर्मल डीएनए था, जैसे पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर लगा, जैसे डीएनए को उसने फाड़ दिया, ओपन कर दिया, आगे बीन बन गया, बीन बजाने वाला, लेकिन ये थोड़ा सा फूल गया, इसको बबलिंग कहा जाता है। यानी इससे क्या चेंज हुआ देखो, अर्थात हम बता देंगे कि आरएनए पॉलीमरेज के ऐड होने से क्या क्या आपको चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए चेंजेस में आप पहला बता देंगे, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ये जुड़ जाते हैं कहाँ पर, ऑन प्रमोटर, ये पहला काम हो जाएगा, जुड़ेगा। फिर देखेंगे बबल फॉर्म होगा, बबल का, देखो ये बबल है, बबल माने गुब्बारा, देखो एक गुब्बारा नुमा स्ट्रक्चर बन गया ना, बबलिंग बन गया। और एक तीसरा चाहिए तो इसमें कौन लिख सकते हैं, बाद में क्या हो जाता है, सिग्मा फैक्टर
आर रिमूव्ड। इतनी बात आपको समझना इनिशिएशन वाले फेज में। क्या मामला समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर जिसका नाम क्या हो जाएगा भैया? जिसका नाम हो जाएगा इलोंगेशन। क्या होगा ये? इलोंगेशन। देखो इलोंगेशन के नाम से है कि बड़ा होना, यानी अभी धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। और ये जो एंजाइम है धीरे धीरे कहाँ पर? टर्मिनेशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यही होगा प्रोसेस। देखो इसमें बताएंगे हम लोग क्या इलोंगेशन में क्या होता है कि ये किसको फॉलो करता है? इट फॉलो इट फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ ट्रांसफर, यानी एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस को फॉलो करता है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो तो धीरे धीरे प्रोसेस का होगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा था, अब देखिए यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या था, ये धीरे धीरे एंजाइम ही था, ये आरएनए पॉलीमरेज से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मान लेता हूँ कि इसको मैं 5 प्राइम, इसको 3 प्राइम, 3 प्राइम और दूसरी का 5 प्राइम, इसको जोड़ेंगे इसे, वही चीज प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए कामा टी, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा पूरा। अगर इसमें सी था, जी था, ए था, टी था, पी था, जी था, ये प्रोसेस जैसे वो चल रहा था ठीक उसी तरह से मैंने प्रोसेस को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया। अब इसमें होगा क्या? यहीं पर आप देखेंगे ये वाला भाग धीरे धीरे ट्रांसलेट करेगा, यानी यहाँ से ये ये मैसेंजर आरएनए की तरफ आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये 3 to 5 है, ये 5 प्राइम से लगा करके यहाँ तक क्या होगा? यू बनेगा। ऐसे ऐसे इन सब पर धीरे धीरे ट्रांसलेट करेगा, लेकिन एक साथ नहीं होगा, पहले स्लो स्लो करेगा। कुछ पेयर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने एक आयु में बना दिया। ऐसे ही अलग अलग क्या होता है, जैसे चेंज होते रहेंगे ये सब, है ना। यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, सिंपल आपको समझना है। ये फार्मूला आपको पता है, ए जी टी सी, अर्थात ए का टी के साथ, जी का इसके साथ। जहाँ ए है वहाँ टी आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे जी है, जैसे मान लो यहाँ जी है तो जी वाला इसमें चला जाएगा, ए वाला आ जाएगा फिर हमारे इसमें टी में आ जाएगा। तो यानी हम बता रहे हैं इसमें कि अलग अलग, जैसे यहाँ ए आएगा टी में आ जाएगा। अभी इसने शुरुआत किया है, यानी उसको बनाना क्या, इलोंगेशन करना है, अर्थात वह एमआरएनए को धीरे धीरे इलोंगेट करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब उसी लॉन्गेशन को हम लेकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट आप यही समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या समझेंगे, देखिए इसमें सिंपल बताइए, इसी इसी फॉर्मेट में समझिए। देखो अब अगले में क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, यहाँ पहुंचेगा। आपको पता है कि जब एरिया धीरे धीरे उधर बढ़ेगा टर्मिनेशन कोडान की तरफ या टर्मिनेशन वाले भाग की तरफ, तो पीछे वाला एरिया लंबा होता चला जाएगा, उधर वाला खाली होता चला जाएगा। अब ये बढ़ गया, यहाँ तक आ गया, वही पेयर हमेशा रहेगा, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, जैसे का जैसे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ए हो जाएगा, टी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टी सी जी, ठीक है। अब यहाँ पर बेस बना इसका, क्या हो जाएगा, ए का टी, ए, जी, जी का सी, इसमें टी, फिर इसका ए, बी और ए, सी। अब आपने देखा इसमें कि किस तरह से ये आरएनए पॉलीमरेज पीछे टुवर्ड द ट्रांसक्रिप्शन, यानी सॉरी टुवर्ड द टर्मिनेशन, एक टर्मिनेशन की तरफ इसे धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है एंजाइम। और ये एरिया धीरे धीरे पीछे क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। अब ये प्रोसेस मत समझिएगा कि ये जो एमआरएनए ये बनाने का काम किया था ये अभी बंद हो जाएगा, नहीं। ये प्रोसेस कंटिन्यू यहाँ से चलता रहेगा, जैसा चल रहा था इसे। देखो ये 5 प्राइम से था, यू, ए, जी, सी, ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी एक तरफ से एमआरएनए बनता चला जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है, दूसरी तरफ आरएनए पॉलीमरेज धक्का दे करके कहाँ पे, टर्मिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जितना आगे वो बढ़ेगा, जितना ही आगे इलोंगेशन किसका हो जाएगा, एमआरएनए का। देखो पहले 2 था,
पहले 2 था, अब धीरे-धीरे बढ़ा, तो ये इतना बढ़ा दिया। ये सब एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। एमआरएनए की तरफ आप बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब एक तरफ ऐसे एक समय ऐसा आएगा, देखो जैसे मैं उसको यहाँ पे बता दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, उसी को घुमा करके यहाँ पे ला रहा हूँ। देखो एक तो पॉइंट पहले ये था, दूसरे में ये देखा, तीसरे में देखो क्या होगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, तो बबलिंग बने ही बनेंगे। देखो यहाँ पे ये 5 प्राइम था, ये 3 था, 3 और ये 5 प्राइम। जितना तो आपको समझ में आया ही होगा, बताया था जो मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका बेस बनाओ यहाँ पर। ये तो पूरा का पूरा इसे जिससे चलता था सब चलिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखेंगे टर्मिनेशन वाला भाग होगी, तो इसका ये टर्मिनेशन वाला भाग है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो बना था हमारा प्रोटीन, सॉरी एमआरएनए, देखो 5 प्राइम से क्या था, यू ए जी सी, यू ए जी सी। तो धीरे 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 यहाँ देखेंगे कि एमआरएनए धीरे धीरे क्या हो रहा है, लंबा हो गया। अब एमआरएनए यहाँ पे रेडी हो चुका है, बन चुका है। अब इसको हम देखेंगे एक तीसरे स्टेप में, जिस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, समझ लीजिए पे, उस स्टेप का नाम हो जाएगा हमारा तीसरा, इसका नाम होगा फिर टर्मिनेशन। क्या होगा इसका नाम, टर्मिनेशन। चीजों को समझना है, क्यों ज्यादा घबराना नहीं है। छोटा लिखा होगा लेकिन ये चीजें हमको समझ में आई होगी। चीजों को मैं एक एक पॉइंट को कंफर्म इसीलिए कर दे रहा हूँ, यानी जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्ट्री के साथ आगे बढ़ेगा, देने पर वो आगे क्या छोड़ता चला जाएगा। जैसे मिसाइल आगे बढ़ती है, तो मिसाइल बहुत आगे चली जाती है, लेकिन पीछे क्या छोड़ता चला जाएगा, धुआं। तो ये भी अलग काम है। ये अपना पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जा रहा है, पीछे से आरएनए मैसेंजर आरएनए को छोड़ता चला जा रहा है, लंबा होता चला जा रहा है। और आपको आने वाले समय में जो प्रोटीन वगैरह चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। समझ में आया की बात। अभी लास्ट स्टेप होगा इस प्रोकैरियोट में, जिसका नाम होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब कि अब हम खत्म करने वाले हैं। एक फैक्टर लगा दीजिए, रो फैक्टर, बस वो पूरा का पूरा फाइनली इसको रोक दें, खत्म कर दें। समझ में आया। देखिए कैसे बताएंगे इसमें, सिंपल। इसमें एक फैक्टर लगेगा, क्या लगेगा इसमें, फैक्टर। नाम क्या होगा भैया, रो फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रो फैक्टर। ऐसे होता है ये, देखो ये रो फैक्टर लगेगा, पी की तरह बनता है, ध्यान देना। इसको रो फैक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लो, अच्छा एक काम क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा किसको, हेल्प इन स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस को रोक देगा। देखो जैसे कैसा होगा, मान लो कि ये फैक्टर हमारा, देखो यहाँ से ए है, टी है, सी है, जी है, ए है, टी है, सी है, जी है, समझे ना। तो यहाँ पर एक फैक्टर लगा रहेगा अपना, जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर। ये तो आपको पता है यहाँ पर, इसका वाला है भाई ये रो फैक्टर बन। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे मान लो कि इसका अपना कुछ प्राइम है, यहीं से धीरे धीरे अब ये छोड़ेगा क्या, अपना एमआरएनए छोड़ेगा जो चल रहा था। 5 प्राइम से लगा करके ये पूरा का पूरा 3 प्राइम। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल बेस निकाल दीजिए यहाँ से। देखो क्या चलेगा, ए का, चलाइए इसको। बन रहा था हमारा, कहाँ गया वो, ये देखो ये बना था ना, यू ए जी सी, यू ए जी सी, है ना। ये जो था, यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली हमें क्या मिल गया, एम आर एन ए, ठीक है, मिल गया। अर्थात हम इसमें बता देंगे ये जो रो फैक्टर होता है, ये रो फैक्टर, ये और प्लस इसी रो फैक्टर में हम आरएनए को जोड़ देंगे, और फाइनली ये जो है बाद में इसको क्या हो जाता है, ये रिमूव। यानी कुल मिला करके कि रो फैक्टर का भी काम समाप्त। जैसे हमको ये हमारे में मिल जाता है, चाहे ना रो जानता है वो, ना आपको सिग्मा फैक्टर जानेगा, ना आरएनए पॉलीमरेज को समझेगा, कहेगा तुम लोग हो कौन भैया, हमें ये आरएनए चाहिए, हमारा काम हो गया, अब तुम सब अपना रास्ता देखो, मुझे किसी से मतलब कोई नहीं है। ये हमारा कथन नहीं है, ये कथन है इस ट्रांसक्रिप्शन जो यू प्रो का में आप देख पाते हैं इन लोगों का। क्लियर हो गया की बात है।
तो यानी सिंपल समझिए इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन है, टर्मिनेशन है। शुरुआती दौर में आपको सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ लगा करके ये शुरू करना है, बबलिंग बनाना है, धीरे धीरे पॉलीमरेज आगे बढ़ाना है, टर्मिनेशन की तरफ पीछे से एमआरएनए छोटा चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा, एक समय आएगा जिससे आपको एमआरएनए मिल जाएगा। फाइनली उसको कंप्लीट रूप से रोकना है तो इधर रो फैक्टर लगा दो, फाइनल रूप से कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगा। एमआरएनए आपको इलॉन्गेशन फॉर्म में आपके हाथ में होगा और लेके माला फेंक के घूमो इधर उधर। क्लियर है? तो इतना भाग हम यूकैरियोट में ही प्रोकैरियोट में देख रहे थे। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर बताएं। चलो भैया, अब इसमें हम देखेंगे बहुत ही जबरदस्त चीज है यूकैरियोट में, यानी हम सब में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे एमआरएनए बनता है। तो हमारे पास देखो बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह सेम है, लगभग लगभग वही प्रोसेस, इनिशिएशन है, इलॉन्गेशन है, टर्मिनेशन है। बशर्ते इसमें डायरेक्ट एमआरएनए न बनते हुए एचएनआरएनए बनेगा, जिसको हेट्रोन्यूक्लियर एनआरएनए कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसी में आप देखेंगे, इसी एचएनआरएनए में आप देखेंगे कि किस तरह से एचएन मैसेंजर आरएनए जो हेट्रोन्यूक्लियर वाला, ये सिस्टोन वाला भाग इसमें होता है। सिस्टोन को जीन के आधार पर देखेंगे तो पॉलीसिस्टोनिक होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। जब एक जीन से बहुत सारे प्रोटीन बन जाए, यानी बैक्टीरिया के केसेस में तो पॉलीसिस्टोनिक है, लेकिन जब एक जीन से सिंगल जीन इक्वल टू सिंगल प्रोटीन, मोनोसिस्टोनिक है, हम सब में होता है। यानी हम इस एच एन आर एन ए में देखेंगे तो आपको एक्सॉन मिलेगा और इंट्रॉन मिलेगा। एक्सॉन चूंकि प्रोटीन बना सकता है, इंट्रॉन कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। इसमें कुछ क्या होता है, नॉन कोडिंग एरिया होता है। तो जो नॉन कोडिंग यानी नॉन फंक्शनिंग है इंट्रॉन, इसको हम काट के अलग कर देते हैं, इसी को स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। ये आगे जब आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इस छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं इस पॉइंट्स में, तब जाकर के हम इस प्रोसेस को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है? आइए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट देखिए बताएंगे। सेम होता है लगभग लगभग, सेम लाइक द प्रोकैरियोट। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही होता है, आपका इनिशिएशन होता है, आपका इलॉन्गेशन होता है, आपका इसमें टर्मिनेशन, तीनों प्रोसेस इसमें भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है? होता बस इतना है कि जो प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में एमआरएनए बनता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एचएनआरएनए बनता है, अर्थात हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और बात चूंकि ये भी आप देखेंगे कि बाद में ही एमआरएनए में फॉर्म हो जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं एचएनआरएनए में। एचएनआरएनए जो है, इसमें आपको मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा एक्सॉन वाला एरिया, दूसरा क्या मिलेगा भैया, इंट्रॉन मिलेगा। एक्सॉन प्रोटीन एक्टिव होता है और इंट्रॉन हमारा प्रोटीन नहीं बनाता है, ध्यान से देखना। ठीक है? एम, जो आरएनए होता है भैया, ये पार्ट ऑफ एमआरएनए कॉल्ड सिस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टोन कहते हैं, जो आगे चल के क्या बनाता होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करता होगा। समझ में आया? तो यही एमआरएनए का छोटा सा पार्ट है जिसको सिस्टोन कहा जाता है। आप ये बात समझिएगा इसको। अभी सिस्टोन वाला भाग होगा, सिस्टोन को अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस तरह से, दो चीजें समझेंगे। एक का नाम हो जाता भैया पॉलीसिस्टोनिक, एक का नाम हो जाता है मोनोसिस्टोनिक। ठीक है? ध्यान से समझिए, पॉली माने देखिए, पॉली माने बहुत, सिस्टोन माने वही, जब एक जीन बहुत सारे प्रोटीन बनाते हो तो इसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। सिंपल समझिएगा, इसमें क्या बताएंगे, जैसे मान लो कि ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये सब उसके फ्रेगमेंट देखेंगे इसको, अर्थात वन पार्ट
ऑफ mRNA क्या बनाता है? मैनी प्रोटीन, दैट इज द सिंगल जीन फॉर्म्ड मैनी प्रोटीन। एक सिंगल जीन है, लेकिन एक जीन एक से ज्यादा प्रोटीन का जब फॉर्मेशन करता है तो इसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, जो कि किसके केस में होगा? देखो बता देंगे क्या इसमें, बता देंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अर्थात इसमें हम बताएंगे किसको? बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर मोनो में। देखो मोनो माने सिंगल, यानी कि वन जीन इज इक्वल टू वन प्रोटीन। नाम से क्लियर है, एक जीन है तो एक ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, जिसमें हम ये समझेंगे, जैसे मान लो ये हमारा mRNA है, उसके बहुत सारे सब जीन लगे हैं। इस जीन से एक प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन नंबर 1, इससे एक बनेगा प्रोटीन नंबर 2, प्रोटीन 3, प्रोटीन 4, प्रोटीन 5। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईच जीन हैव द डिफरेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन्स किसमें होगा? यूकैरियोटिक्स, यानी लगभग हम लोग जैसे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में एक जैसे काम कर सकते हैं। समझ आएगी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए हमारे अंदर अगर पॉलीसिस्टोनिक हो जाता तो बड़ा गजब हो जाता है। पता लगा था कि हमारे लिए आंख को बनाने के लिए एक जीन जिम्मेदार है जो एक प्रोटीन बनाता है। अब पता लगा कि वह एक जीन आंख के लिए प्रोटीन तो बना ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन है। तो पता लगा कि आंख तो बनेगा लेकिन इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। यानी हमारे लिए ये जरूरी नहीं, हमारे लिए चाहिए सिंगल जीन सिंगल प्रोटीन बनाओ, जिससे हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो पाए। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग किसमें आते हैं? मोनोसिस्टोनिक में आते हैं। आगे देखेंगे इसमें, देखिएगा इसमें हम ये बता सकते हैं, एक नोट ले लीजिए, नोट देखेंगे। देखो ये जो सिस्ट्रॉन है, अगर हम mRNA लिखता हूँ तो ध्यान देना कि प्रोकैरियोट की बात करता है। HNRNA देखेंगे तो ये बता देना कि इसमें यूकैरियोट में दो तरीके के हैं, टू टाइप के। जैसे एक्सॉन, एक्सॉन क्या बनाता है? प्रोटीन। अर्थात हम बता देंगे ये किसमें एक्टिव होता है? ट्रांसलेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यही बनाएगा प्रोटीन। लेकिन दूसरा वाला जब भाग देखेंगे, क्या था? इंट्रॉन, क्या बनाता था? प्रोटीन नहीं, प्रोटीन नहीं बनाएगा ये। तो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा नहीं, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। समझिएगा इस बात को। ठीक है, नोट नंबर अगला देखो। नोट में बता देंगे कि इन प्रोकैरियोटिक ऑल मैसेंजर आरएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं। बट इन यूकैरियोटिक HNRNA का जो ऑफ एक्सॉन पार्ट, भाई हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए की बताया ना, तो एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है। एक्सॉन प्रोटीन बनाएगा, इंट्रॉन नहीं बनाएगा। तो एक्सॉन का पार्ट जो है यही क्या बनाता है? ये एक्सॉन पार्ट फॉर्म द प्रोटीन। समझ आई की बात है? अर्थात हम बता सकते हैं, जैसे मानो ये पूरा का पूरा हमारा मैसेंजर आरएनए हो गया। देखो ये वाला भाग एक्सॉन, ये वाला भाग एक्सॉन, एक्सॉन, तो ये सब एक्सॉन है, तो ये सब क्या है? इंट्रॉन। तो ये वाला हमारा क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, ये भी प्रोटीन बनाएगा। एक्सॉन वाले भाग क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अर्थात हम बता सकते हैं कि जो इंट्रॉन होता है एक्सॉन के साथ मिल करके क्या हो जाता है? एचएन आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और बाद में यही हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए मैच्योर जब हो जाता है तब ये क्या बना देता है? mRNA का फॉर्मेशन करता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम समझेंगे मेन प्रोसेस कि यूकैरियोटिक के केसेस में कैसे प्रोसेस होता है। बस मुश्किल से 5 मिनट का खेल और है, थोड़ा और पेशेंस रखेंगे समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए।
चलिए अब हम इसमें देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एचएनआरएनए जो है यानी कि हेटेरोन्यूक्लियर जो आरएनए है या हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए वो कैसे एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। उसके लिए क्या होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं और वो न्यूक्लियस में होते हैं, क्या बनाते हैं, 3 तरीके के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। वही चीज मैं बताऊंगा। तो जरूरी है कि अब हम डिस्कस करें कि ये एचएनआरएनए कैसे एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 3 प्रकार के, क्या बनाएंगे ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन करेंगे न्यूक्लियस में, और ये तीनों 3 डिफरेंट आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ गया? ये प्रोसेस है यूकैरियोट में जब पढ़ते हैं तब। जैसे क्या बनाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ध्यान से देखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करेगा भैया, ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट राइबोसोमल आरएनएस, है ना। जैसे कौन कौन से, 28 को, 18 को, 5.8 का यूनिट, इन तीनों प्रकार के राइबोसोमल आरएनए को ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। दूसरा देखेंगे इसमें, जिसका नाम क्या होगा भैया, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एचएनआरएनए होगा, ये होगा, ठीक है ना। हालांकि बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है क्या, एमआरएनए में। ये प्रिकर्सर का काम करता है, क्या करता है ये, प्रीकर्सर करता है। किसको प्रिकर्सर करता है, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए में। यानी एक प्रकार से जब ये बाद में मेच्योर हो जाता है, अर्थात यही जब बाद में मेच्योर हो जाता है, ये तो जब मेच्योर हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमआरएनए में। क्या मामला समझ में आ रहा है। फिर तीसरा देखेंगे इसमें, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीसरा, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये जानिए ये ट्रांसक्रिप्ट करता है, किसको ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और उसमें किसको, 5S RRNA को, है ना। फिर देखेंगे SNRNA को, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। ये 3 प्रकार के इसमें पॉलीमरेज एंजाइम का खेल होता है, तभी ये काम क्या होता है, सफल हो पाता है। इस वजह से हम इसको समझेंगे। इसका मेथड क्या है, देखो इसका मेथड बहुत आसान है। सबसे पहले जब हम मेथड की बात करते हैं बेटा, तो इसमें हम बता देंगे कि मेथड बताते समय हम यहाँ पर 5 प्राइम पर एक कैपिंग होता है। क्या होता है, कैपिंग, कैपिंग होता है, जिसमें होता क्या है, मेथिलेटेड, मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राई फास्फेट, अर्थात MG ट्रिपल P। यानी 5 कैपिंग पर देखिए, ये 5 प्राइम पर मेथिलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। पहले तो डबल हेलिक्स में था, इसको ओपन किया, यहाँ से एमआरएनए को निकाला गया, इस प्रकार से कैपिंग लगाया गया 5 वाले पर, और इस प्रकार से जुड़ता चला गया। समझ में आया। पहले तो ये हो जाएगा मेथड में। फिर इसमें क्या होता है, फिर इसमें होता है बेटा, आगे समझ लो। अच्छा दूसरा पॉइंट, पहले मेथड में होगा, दूसरे मेथड में इसमें होता है 3 प्राइम पर टेलिंग, टेलिंग होता है। टेलिंग में होता क्या भैया, तो देखो इसमें टेलिंग होता नहीं कि इसमें पॉली पॉली एसिटिल टेल, ठीक है, एसिटिल टेल होता है, अर्थात 3 प्राइम से आप देखेंगे ए करते हुए बहुत सारे क्या होते हैं, बाद में सब ऐड हो जाते हैं, ये सब ऐड होते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें क्या जुड़ जाता है, ये एडेनिलेटेड हो जाता है, एडेनिन जुड़ता है। एडेनिलेटेड कितने, 200 से 300 बेस पर का ये काफिला होता है यहाँ पर तीसरे प्राइम पर। देखो ये कहाँ गया, ये 5 हो गया, यहाँ देखो 3 प्राइम पर,
ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तीसरे प्राइम पर खूब ज़्यादा पॉली एडेनिलेटेड हो जाते हैं, लगभग 200 से 300 बेस पेयर आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ पर एडिन जुड़ जाते हैं। ये वाला सुना। तीसरा पॉइंट हमारे इसमें स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग मैंने काटना। होता क्या है कि आपने देखा तभी बताया था मैंने, एक था इंट्रॉन। इंट्रॉन जो था, ये इंट्रॉन वाला पोर्शन क्या होता है, इसको हम लोग करते हैं कट करते हैं और छोड़ते किसको हैं, इसकी मदद से। तो इधर देखो, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम। फिर लिखेंगे एक्सॉन वाला भाग क्या होता है, एक्सॉन विल बी सेफ। एक्सॉन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब एक्सॉन छोड़ दिया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जिससे इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। इससे बनेगा क्या, फाइनल फाइनल एम आर एन ए। क्या मामला समझ में आया। तो आपने देखा किस तरह से मैंने खोला इसको, पांचवें प्राइम पर देखा कि किस तरह से मेथिलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पर आपने देखा कि ये सभी मेच्योर हैं, ये सभी इंटर्न वाला भाग होता है, कुछ एक्सॉन वाला बीच वाला है। एक्सॉन वाला भाग इनको चाहिए क्योंकि प्रोटीन बनाएगा, इंटर्न वाले को बाहर निकाल दो। फिर आपने देखा है कि इंट्रॉन को निकालना है, तो पांचवें वाले पे जो मेथिलेटेड गुआनोट्राइफॉस्फेट, इसको कैप कहा जाता है, कैपिंग कहते हैं। ये एक्सॉन है, ये सब इंट्रॉन वगैरह हो जाएगा। इंट्रॉन और एक्सॉन आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद आप देखेंगे इंट्रॉन आपस में रिमूव हो जाता है। कट करने के लिए इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया जाता है, जिससे इंट्रॉन काट करके बाहर कर दिया जाए। आप देखेंगे ये आपस में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से ये सब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और फाइनली ये सब इंट्रॉन काट करके बाहर हो गया, रिमूव हो गया। इसको बोलते हैं स्प्लाइसियो या स्प्लाइसियोसोम कहा जाता है। ये कहाँ पर होता है, 5 प्राइम पर मेथिलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। फिर यहाँ देखेंगे 5 प्राइम पर मेथिलेटेड गुआनो ट्राइफॉस्फेट के साथ साथ ये देखेंगे पूरा का पूरा मेच्योर प्रोसेस होता है एमआरएनए, तो मेच्योर हो जाता है। और तीसरा वाला प्राइम वहाँ पर लास्ट में फ्रिंज लगा होता है। और फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एमआरएनए। तो इस प्रकार से बस सबसे थोड़ा सा यूकैरियोटिक में यही टफ है कि पहले एचएनआरएनए लेते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर एनआरएनए होगा, फिर वो एमआरएनए में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को समझना इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रोकैरियोटिक की तुलना में। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैंने बताया है आप लोगों को मजे से समझ में आया होगा। और जरूरी है कि आपको मैथ करके इसको पढ़ना है, बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत जल्दी से ईमानदारी के साथ पढ़ते चले चलिए, तो बढ़िया से नोट बनाते हुए। और बहुत चंद दिनों में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। बस 3-4 लेक्चर और बचा है इसमें, फिर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एलिवेशन के बारे में। क्लियर है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों तो लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिए।